हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। फाइनली ईएमआरएस टीयर 2 एग्जामिनेशन की डेट अब आप लोगों की आ चुकी है। अभी तक ये नोटिस आप लोगों को दिख गया होगा, अभी तक एग्जाम डेट पता चल गया होगा। सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ईएमआरएस टीयर 2 एग्जामिनेशन, सो नाउ यू हैव लेस देन 1 मंथ। सो अपनी तैयारी में लग जाइए अभी तक जितना आपने किया है। सो मेक श्योर यू स्टार्ट रिवाइजिंग ईच एंड एवरी डे, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय बचा है। अगर हम एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो आज ये नोटिस जो है फाइनल एग्जामिनेशन डेट का सर्कुलर जारी हो गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो टीयर 2 एग्जाम जो है आपका टीजीटी और पीजीटी दोनों का एग्जाम 22 मार्च को यहाँ पे होना है। ठीक है। सो बाकी एग्जाम की अगर हम बात करें तो फीमेल स्टाफ नर्स 23 है, प्रिंसिपल और अकाउंटेंट का भी एग्जाम आपका 23 को होने वाला है, हॉस्टल वार्डन का 24 है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 24 एंड लैब अटेंडेंट का 25। सो ये आपके टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के जो एग्जामिनेशन डेट है ये अब आ चुके हैं। सो आशा करती हूँ कि अभी तक जितनी आप लोग तैयारी में लगे होंगे, अभी तक आप लोगों ने अपना एटलीस्ट सिलेबस को ओवरऑल देख लिया होगा, प्रैक्टिस आप डेली बेसिस पे कर रहे होंगे। इसके साथ आज इस वीडियो में मेरा पर्पस था आप लोगों को एग्जाम डेट्स डिस्कस करना, बट इसके साथ साथ कुछ और चीज़ों के बारे में अगेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट। अगर हम ईएमआरएस के जो आपका टीयर 2 एग्जाम का पैटर्न देखें तो एक बार और हम इससे गो थ्रू करेंगे इन केस इफ यू डोंट नो, एंड इट विल गिव यू अ क्लैरिटी हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर इट। सो अगर हम बात करें यहाँ तो आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है पीजीटी टीजीटी प्रिंसिपल तीनों में 40 मार्क्स का आपका एमसीक्यू रहने वाला है। दिस विल बी योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो भी विषय का आप तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं तो आपका 40 मार्क्स का एमसीक्यू पोर्शन होगा, एंड रिमेनिंग पार्ट जो आपका 60 नंबर का है ये आपका डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है। अब देखो डिस्क्रिप्टिव में आपके 4 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं विच विल कैरी टोटल 60 मार्क्स, और हो सकता है कि जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, जहाँ आपके थोड़े बहुत राइटिंग पोर्शन भी है, आपका ग्रामेटिकल पोर्शन भी है, वहाँ पे नंबर में आपके वेरिएशन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, 60 नंबर आपका रिटन रहने वाला है, और इसमें नंबर में वेरिएशन आ सकता है। जैसे ज़रूरी नहीं है कि 4 अंक का ही पूछा जाएगा, हो सकता है आपका कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जो 5 नंबर का हो, या कोई क्वेश्चन आपका 6 नंबर का भी आ सकता है विच विल बी वेरी लिमिटेड। हो सकते हैं 2 क्वेश्चन आपके आ जाए, क्योंकि पैटर्न जो है ये अनप्रिडिक्टेबल है, पहली बार होने जा रहा है। बट यहाँ पर ओवरऑल अगर हम मान के चले तो आपका 4 मार्क्स ईच रहने वाला है। इस हिसाब से अपनी तैयारी को आप करिएगा। सो अगर आप यहाँ पे रिटन की तैयारी कर रहे हैं तो आपका 4 मार्क्स के लिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग तो आपको कितने वर्ड्स वहाँ लिखने हैं, एक आपका वर्ड्स का अंदाज़ा होना चाहिए। तो फॉर 4 मार्क्स क्वेश्चन इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग, सो आपको 80 से 100 वर्ड्स के बीच में हर प्रश्न को वहाँ पे लिखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। 80 to 100 वर्ड्स में कितना स्पेसिफिक आप अपनी बात को बोल पा रहे हैं वो आपका आंसर की क्वालिटी को बताएगा, एंड आपका 80 to 100 मार्क्स इनफ है। ठीक है। एज आई सेड कि कुछ क्वेश्चन जैसे 4 नंबर यहाँ पे है, जहाँ पे आपके 4 नंबर के 15 प्रश्न होंगे, 60 नंबर। हो सकता है किसी किसी सेक्शन में या किसी और विषय में आपका जो अंक है उसमें वेरिएशन हमें देखने को मिले। नाउ यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, बिकॉज यू नो कि आपके विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अपनी तैयारी को इस तरीके से करिएगा कि अगर 80 से 100 शब्द का अगर 4 अंक का कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप उसको भी कर ले, एज वेल एज अगर कोई क्वेश्चन 6 नंबर का है तो आप उसको भी डील कर ले। तो ये चीज दिमाग में रख करके अपनी प्रैक्टिस को करिएगा। तो ये आपका 100 नंबर का रहेगा। यू विल हैव 3 आवर्स टोटल। काफी क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं रिगार्डिंग नेगेटिव मार्किंग और व्हाट विल बी द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर और शीट कैसी होगी। तो यहाँ पर जो आपको शीट मिलेगा वो आपको जितना आपको लिखना है उस हिसाब से शीट प्रोवाइड की जाती है। जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे आपने एग्जाम दिए होंगे तो आपका जो शीट रहेगा वो लाइन वाला रहेगा। ठीक है। प्लेन शीट नहीं होती है, मोस्टली आपकी लाइन वाली जो रूल्ड शीट होती है वो होती है। एंड आपका यू कैन इफ वी टॉक अबाउट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका क्या रहेगा क्वेश्चन पेपर का, तो वो तो बाइलिंगुअल रहेगा। एंड अटेम्प्ट आप जो करेंगे वो आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम में कर सकते हैं। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि काफी स्टूडेंट्स
पूछते हैं कि क्या हम दोनों भाषा को मिक्स करके लिख सकते हैं, तो यू कैन राइट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश। सो वहां पर आप कुछ वर्ड्स को इंग्लिश में लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हिंदी बहुत प्रॉपर आप नहीं जान रहे हैं किसी शब्द का, तो यू कैन राइट, बट कोशिश ये करिएगा कि अगर आप किसी एक प्रश्न को पूरा हिंदी में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप हिंदी में ही पूरा अटेम्प्ट करिए, और इफ़ यू हैव चोजन इंग्लिश तो कोशिश करिएगा कि पूरा इंग्लिश में ही हो। और ऐसा होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वो मिक्स अप कर दी सारी चीज़ें एंड यू डिडंट नो कि क्या करना है, और जो भी एग्जामिनर होगा जो चेक करेगा वो कंफ्यूज ना हो। तो योर आंसर शुड बी वेरी लॉजिकल, चाहे आप किसी भी मीडियम में उसको लिख रहे हैं। और कोशिश करना, कहीं कहीं अगर किसी टर्म की हिंदी या इंग्लिश टफ लग रही है, you can label, or you can write down some names in English or Hindi, whatever will suit according to your preference, तो आप कर सकते हो। ठीक है, सो इधर इंग्लिश और हिंदी यू कैन चूज, आप किस में लिखना चाहते हैं अपना डिस्क्रिप्टिव। और कोशिश करिएगा, नेगेटिव मार्किंग आपका रहेगा यहाँ ऑब्जेक्टिव में अगर हम बात करें तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देयर विल बी इन योर MCQ पोर्शन। जो आपका 40 नंबर आपका MCQ आपके विषय से पूछा जाएगा, आपके सब्जेक्ट के, तो इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डिस्क्रिप्टिव में देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि जिस तरह का आप आंसर लिख रहे हैं, हाउ वेल यू हैव प्रेजेंटेड योर आइडियाज इन ईच क्वेश्चन, दैट विल डिटरमाइन कि आप किस तरीके से आंसर को कर रहे हैं। ठीक है, तो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन रिटन, बट प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहोगे तो रेस में आगे ही रहोगे। ठीक है, अभी यहाँ तक अगर आप पहुंच गए हैं तो ये मुश्किल नहीं है, और ये मत सोचो कि काफ़ी अब डिफ़िकल्ट रहने वाला है, रास्ता आसान है। बस यू हैव टू प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली जितना टाइम यहाँ पे आपके पास बचा हुआ है। तो जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा हर प्रश्न को करने के लिए, वो उतना ही यहाँ पे सेफ जोन में रहने वाला है, बिकॉज यहाँ टाइम ड्यूरेशन आपके पास 3 घंटे रहेगा, एंड एटलीस्ट 2 घंटे बचा के रखने होंगे आपको रिटन को अटेम्प्ट करने के लिए। और अपनी स्पीड को बढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करो। कॉन्सेप्ट चलो अच्छे से नहीं हो पा रहा है अगर किसी में, डजेंट मैटर, अगर आपका स्पीड है, लेजिट हैंड राइटिंग में अगर आप लिख पा रहे हैं ठीक से, तो वो आपका गेम चेंजर यहाँ इस एग्जाम में रहने वाला है। अगर हम फाइनल मेरिट की बात करें तो आपका 100% टीयर 2 एग्जामिनेशन मार्क्स पे डिपेंड करेगा कि आप सिलेक्ट है या नहीं है। सो कट ऑफ विल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन टीयर 2 एग्जामिनेशन मार्क्स आउट ऑफ 100 हाउ मच यू हैव स्कोर्ड। तो 100 में से आपका जो भी यहाँ रहेगा वो आपका मेरिट डिसाइड करेगा, एंड देयर विल बी नो इंटरव्यू। प्रिंसिपल एग्जाम में इंटरव्यू है, अदरवाइज टीजीटी पीजीटी में नहीं है। एंटायरली सिलेक्शन इस टीयर 2 पे आपका निर्भर करने वाला है। तो वही कह रही हूँ, कंसिस्टेंट डेली प्रैक्टिस अगर आप करेंगे वो बहुत बड़ा गेम चेंजर रहेगा। बिकॉज देखो, तैयारी मोर और लेस सभी का एक समान ही है। कुछ होंगे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो हर जगह होते हैं, उनको अगर हम हटा दें तो मोस्टली जो आप लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सब सेम लेवल पे हैं। आप इस बात को ध्यान से समझिए, एंड डेली अपनी प्रैक्टिस को आप करते रहिए। जो भी आपका सिलेबस है, वॉट एवर यू हैव राइट नाउ, सो स्टिक टू दैट एंड प्रैक्टिस करते रहो जितना हो पा रहा है। एंड कमेंट डाउन में ज़रूर बताना, कमेंट में वट एवर यू नीड राइट नाउ इन केस ऑफ एनी सेशन और एनीथिंग इफ़ यू वांट फ्रॉम मी, सो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। मैं ज़रूर उस पर कोशिश करूँगी कि कुछ क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, जैसा भी आप बोलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का, तो वही है आपका मेरिट लिस्ट में आने के लिए मिनिमम, अगर जनरल OBC EWS कैटेगरी है 30 आपको लाना है, 100 में से 30 नंबर मिनिमम लाना है। और आपका SC ST PWD से अगर कोई भी है तो 25% यहाँ पे मिनिमम है, ताकि आपका पेपर इवैल्यूएट यहाँ पे हो जाए। ठीक है, और बाकी प्रिंसिपल का अलग है, वहाँ आपका इंटरव्यू के मार्क्स अलग से जुड़ते हैं। सो ये हो गई बात। एंड अगर हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बात करें, सो आई हैव मेड अनदर वीडियो फॉर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एज वेल, सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो। एंड
सिंपल आपका है, हर क्वेश्चन के लिए कोशिश करिए आपका इंट्रोडक्शन हो, जो भी कॉन्सेप्ट टर्म जो भी चीज़ पूछी गई है आप एक उसको बेसिक इंट्रोडक्शन में कम शब्दों में कोशिश करिए कि आप अपनी बात को बोल पाए। बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, एज आई सेड कि आपका 4 नंबर के लिए 80 से 90 शब्दों की ज़रूरत आपको होगी। तो इंट्रोडक्शन होगा, आपका बॉडी पार्ट होगा एंड आपका कंक्लूजन होगा। बॉडी पार्ट में इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू आर प्रेजेंटिंग एनी क्वेश्चन, एनी कॉन्सेप्ट जो आपको पता है। तो इसमें कोशिश करिए डायग्राम, फ्लो चार्ट, हेडिंग, सब हेडिंग, ये आप कम शब्दों में कोशिश करिए कि उसको लिखे। टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटीज टर्मिनोलॉजीज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उसमें यूज़ करिए। एंड क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा, स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो बार बार यही मैं फोकस करना चाहूँगी कि अपना प्रैक्टिस सेशन करते रहिए, बिकॉज नाउ टाइम इज़ वेरी लेस। तो जितना हो रहा है प्रैक्टिस करते रहो अपना, और कोशिश करिए एनसीईआरटी बुक्स को आधार बना करके या आपके करिकुलम की, आपके ग्रेजुएशन, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन की जो भी आपके करिकुलम की पुस्तकें थी उनको आप आधार मान के अभी से तैयारी को करिए। ठीक है, सो इन केस ऑफ एनी अदर क्वेश्चन इफ यू हैव, सो डू लेट मी नो एंड लग जाओ तैयारी में। और कोई और प्रश्न है रिगार्डिंग एनीथिंग बताइए कमेंट में ज़रूर। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ एंड सून आई विल मीट। आगे की स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहेगी आगे के 10-15 दिनों के लिए, वो मैं ज़रूर आप लोगों को एक ओवरऑल जो फ्रेमवर्क है वो देने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।